वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर बिहार शिक्षा परीक्षा 23 के लिए फ्रेंड्स आपको किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है फ्रेंड्स पाँच ऑप्शन वाला यहाँ पे देख पा रहे होंगे किरण पब्लिकेशन का। तो इसका जो है आपको 5 ऑप्शन वाला यहाँ आपको ऑप्शन वाला सेट है। इसका सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसके हम लोग 1 से लेकर के और फ्रेंड्स 10 तक के जो सेट है इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से सारे सेट को आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11 को। फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये रहा हमारा सेट नंबर 11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपको। ये इसका जो क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेकर के और 41 तक 40 तक जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो रीजनिंग और मैथ के दिए जाते हैं। हम लोग 41 से जीएस और जीके का जो क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन है। यहाँ पे दिया हुआ है सेब, पपीता और आम। तो इसका राइट जगह ऑप्शन नंबर आपको 3 आम में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 खुराना ने जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात जो मटर दिया हुआ है यह बुकनी जो दिया हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स ये नहीं, धान जो है यह आपको लीफ हरित आपको बाल दिया हुआ है, ये आपका सही नहीं है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपको सही सुमेलित नहीं है। बाजरा आटर होता है फ्रेंड्स, मटर बुकनी होता है, ये सही है। धान का जो होता है फ्रेंड्स यह आपको लीफ ब्लास्ट होता है रोग, इसमें यहाँ पे हरित ब्लास्ट दिए हुआ है, हरित बाल दिए हुए, यह आपको सही नहीं है, इसलिए 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिए हुए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपको सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो राइट है बस ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सब्जियों की खेती को यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर, जबकि यह सब्जियों के जो खेती होता है उसे हम लोग ऑलीकल्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर दिया जो कि सही नहीं है, इसलिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फलों में आपको पर्णीय आपको छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन है। आपको पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 यूरिया जो है सबसे अच्छा उर्वरक होता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ये है पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम जो है किस लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यह आहार वाहक होता है, अर्थात बने गए भोजन को जो है पत्तियों से विभिन्न भागों में ले जाने का काम करता है फ्लोएम, इसलिए आहार का वहन करने वाला है, ले जाने वाला है। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स यहाँ से अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1919 में जो हुआ था फ्रेंड्स आपको अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात महात्मा गांधी को चुना गया था। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद का शक्ति खाली स्थान में वर्णित है। किसके तहत आपको संविधान में संशोधन कर सकता है संसद। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति शामिल है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पंडित मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। किस में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रिएक्टर पैमाने पर इसका मापन होता है। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2 गेंदे ए और बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही होगा। अगर 2 गेंदे है ए और बी है जो दोनों जो है एक ही समान का वजन है, एक ही वजन है दोनों का 1 किलोग्राम, तो 20 मीटर से ऊंचाई पर गिराने पर इसमें कौन जो है पहले गिरेगा ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, या क्या गिरेगा, क्या स्थिति हो सकती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूमि पर दोनों ए और बी एक ही साथ पहुंचेगा, दोनों पर गुरुत्व जो बल लगता है वह समान लगेगा, इसलिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों के से संबंधित है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए 241 जो है आपको अनुच्छेद, यह आपको राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के से संबंधित है। एक इसका राइट आंसर है। अन्य ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन एक ही ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स कैंसर और इसका जो है इलाज के लिए दिए हुए कोड के सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे दिए हुआ फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, सब मिलान कर देते हैं फ्रेंड्स। अब देख लीजिए इसे। त्वचा कैंसर का जो है पराबैंगनी प्रकाश से किया जाता है फ्रेंड। त्वचा कैंसर का पराबैंगनी प्रकाश 2 हो जाएगा। जबकि आपको ध्वनि प्रदूषण जो है डेसिबल में होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जबकि वैश्विक तापन जो है आपको किसके कारण से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ओजोन छेद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ये आपका सही मिलान हो जाएगा, अर्थात 2 3 4 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 जो है यहाँ पे 2 इसके ऐसा बताया जा रहा है, इसलिए 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, फिर यहाँ पे चयन करना है। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1 अर्थात लैक्टोस जो है यह आपको लैक्टोस जो है यह आपको लैक्टिक एसिड इसमें मिलता है। जबकि यहाँ पे खट्टा दूध दिया हुआ है लैक्टोस के हिसाब से। लैक्टोस में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है, यहाँ पे खट्टा दूध दिया हुआ है, इसलिए आपको ये वाला रॉन्ग आंसर है, इसलिए एक यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी जो कार्बोनिक अम्ल है या सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी, ये सब सही है, एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला में आपको शिक्षा प्राप्त करने वाले कौन हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अर्थात जीवक जो है आपको तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किए थे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स खाली स्थान की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर आपको नियंत्रण आधारित है। किसके सिफारिश पर बैंकों का ब्याज दर आपको विनियंत्रण आधारित है, ऐसा है क्वेश्चन। तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात नरसिम्हा कमेटी का सिफारिश पर बैंकों का ब्याज दर आपको विनियंत्रण आधारित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य है। क्या है इसका प्रधान लक्ष्य, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिए गए वो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जननिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। जननिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ किससे है, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात, यही आपको जननिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ होता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। 8 अगस्त 1942 को कहाँ से शुरू किया गया था, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंबई से शुरू किया गया था। एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों यह महत्वपूर्ण है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अर्थात यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत जो है आपको 1935 का ही एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान के रचना में, इसका काफ़ी योगदान है इस एक्ट का। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से आपको सबसे अधिक संख्या में भाग लिया था सिपाहियों ने, तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अवध से, अर्थात उत्तर प्रदेश जो अवध वाला भाग है वहाँ से सबसे अधिक सिपाहियों ने भाग लिया था 1857 के संघर्ष में। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1 अर्थात विलियम वुड जो था वह आपको कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। जबकि बाकी जो है पैंथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड किप्स जो है दोनों इसका सदस्य था, लेकिन आपको विलियम वुड जो है इसका सदस्य नहीं था। एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको यहाँ से है, नेक्स्ट आपको वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था 37 के चुनाव में, तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3 5 आपको प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बना लिया था। 3 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, WC बनर्जी जो है यह प्रथम आपको अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। अर्थात फल्गु नदी किसके संगम से बनती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुहानी और लीलाजन नदी से यह आपको इसका निर्माण होता है फल्गु नदी का, इसलिए 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। चाय बागान की स्थापना पहली बार कहाँ किया गया था, बिहार में। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किशनगंज में किया गया था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है। किस विद्वान ने यह लिखा है, समाज सुधारक विद्वान ने। तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, स्वामी विवेकानंद ने यह किताबें लिखी हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित नदी डेल्टा में से किन पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। मैग्रोव वन किस पे पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात कृष्ण नदी पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। आपको 3 सॉरी फ्रेंड, नहीं इसमें ज़्यादा होना चाहिए, 3 ही नहीं, यहाँ पे आपको इसको फ्रेंड्स कृष्ण नदी फ्रेंड नहीं होगा, ये इसमें नहीं पाया जाता है। सुवर्ण रेखा पे मिलता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे गंगा नदी दी हुई है, दोनों पे मिलता है, नर्मदा पे और कृष्ण नदी पे नहीं मिलता। इसलिए से बी और डी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाइए, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। केप कोमोरिन पूछ रहा है किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह तमिलनाडु में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन नहीं है, इसका चयन करना है। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात तावा प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी में बताया जा रहा है, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। यह तावा प्रोजेक्ट जो है, तावा नदी आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे है। यहाँ पे कृष्ण नदी दिया गया है जो ये सही नहीं है। तावा आपको नदी का ही नाम है, इसलिए 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको, भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, किसके द्वारा छापी जाती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। कहाँ छापी जाती है, इसलिए ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट जगह दिएगा ऑप्शन से चुनना है। ऑप्शन नंबर 3, नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय आपको लोसर त्यौहार मुख्य रूप से खालिद जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर त्यौहार मनाया जाता है। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, भारतीय दूरस्थ संवेदना संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। भारतीय दूरस्थ संवेदना संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3, यह देहरादून में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। यहाँ पे फिर से आपको मिलान करना है। फिर सूची 1 सूची 2 से आपको मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे दिया गया है मिलान करने के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसको मिलान हम कर देते हैं फ्रेंड्स। इसको यहाँ पे फर्स्ट में है लंदन जो है, यह आपको टेम्स नदी पे है। लंदन जो है टेम्स नदी पे हो जाएगा, आपको यहाँ पे हो जाएगा। जबकि एटवर्प जो है यह आपको सेल्ट नदी पे है, इसका बी का 2 हो जाएगा। जबकि रॉटरडम जो है यह आपको रॉटरडम यह राइन नदी पे है, इसका 1 हो जाएगा। जबकि हैम्बर्ग जो है यह आपको इल्बे नदी पे है। इस तरह से आपका सही उत्तर जाएगा फ्रेंड्स। इसे आप मिला लेंगे, सही उत्तर आपका बताते हैं। 3 यहाँ पे जो दिया गया है यह आपको 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने स्तर से भी आप देख लेंगे फ्रेंड्स, राइट आंसर 3 है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 2 बार पार करने वाली नदी कौन सा है, आपको ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। 2 बार काटता है विषुवत रेखा को, 2 बार
ऑप्शन नंबर जो है 1 है, अर्थात जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, एक इसका राइट आंसर है। जबकि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जायरे जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि आपको मकर रेखा लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों को और मेढक के लार्वा के वयस्क रूपांतरण को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहा जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसे हम लोग कायांतरण कहते हैं। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, गया में कांग्रेस अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था। गया में जो हुआ था वो अधिवेशन, उसका विषय पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांप्रदायिक समस्या का प्रश्न था, इसलिए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आपको निवल मूल का सूत्र कौन सा है। निवल मूल निकालने के लिए कौन सा सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निवल मूल बराबर परिसंपत्तियों माइनस आपको देयताएँ जो है यह कर लेंगे। तो निवल मूल परिसंपत्तियों में से देयताएँ घटा लेंगे तो निवल मूल हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है। समुद्र पतन बताना है जो व्यस्त है जापान का। तो इस राइट हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 1, अर्थात योकोहामा जो है यह सबसे व्यस्त समुद्री पतन है, एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को स्वीप द्वीप कहा जाता है। तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर आपको 3, फेरो द्वीप को हम लोग स्वीप द्वीप के नाम से जानते हैं। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको, नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से कौन जो है दुर्बल अम्ल कौन सा है। दुर्बल अम्ल का चयन करना है दिए गए ऑप्शन में से। तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2, एसिटिक अम्ल जो है आपको दुर्बल अम्ल है, अर्थात इसे पानी में घोलने पर यह कम आपको H+ आयन देता है, इसीलिए यह दुर्बल अम्ल है। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। जो आयन H+ आयन सबसे अधिक देता है तो वो आपको प्रबल अम्ल कहलाता है। यहाँ पे 2 राइट आंसर जाएगा, यह दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट आपको, बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाले कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह भागलपुर में बनेगा। 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और खाली स्थान में निर्वासित कर दिया गया, अर्थात वाजिद अली को निर्वासित कहाँ किया गया एक क्वेश्चन है। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलकत्ता में इसे आपको निर्वासित कर दिया गया, यहाँ से हटा करके अवध से हटा करके 1856 में। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, कौन सा बातें सही नहीं है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यह इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स आपको, तो इसलिए ये भी आपको सही है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, ये फ्रेंड्स आपको सही नहीं है। पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होते हैं, जो प्रधानमंत्री होती हैं वहीं आपको जितने दिन तक रह सकते हैं। अगर 5 साल का कार्यकाल है तो 5 साल तक रहेंगे, 2 साल का जितना तक रहे वही आपको अध्यक्ष बनते हैं, इसलिए 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्चतर स्तर पर होती है तो खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। अर्थात वह स्थिति अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों आपको उच्चतर स्तर पर हो तो क्या कहा जाएगा। तो इसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, अर्थात मुद्रास्फीति की जनित मंदी कहा जाता है, एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भोजन के अवशोषण में दीर्घ रोम की भूमिका है। अवशोषण में दीर्घ रोम की क्या भूमिका है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्रफल को बढ़ा देना, अर्थात अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ाना, अर्थात सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, यह आपको दीर्घ रोम का भूमिका होता है भोजन के अवशोषण में। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, दालों एवं अनाजों के बड़े स्तर पर भंडारण शुष्क स्थानों एवं शुष्क बर्तनों में किया जाता है, क्यों ऐसा पूछ रहा है फ्रेंड्स। दाल और अनाज को शुष्क स्थानों पर किया जाता है, ऐसा क्यों इसे पूछ रहा है। तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर आपको
3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमी सूक्ष्म जीवों के वृद्धि में सहायक होता है, इसीलिए हमें इस अनाजों को एवं दालों को भंडारण के लिए शुष्क स्थान का चयन करते हैं या शुष्क बर्तन का। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, बाहर रखे प्याज जल्दी खराब हो जाते हैं, परंतु यदि प्याज को हम सिरके में डुबो कर रखें तो यह खराब नहीं होता है। क्यों नहीं खराब होता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए प्याज जो है खराब नहीं होता है। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, झुग्गी झोपड़ियों को पर्यावरणीय अस्वच्छता एवं अस्वास्थ्यकारी मानने का कारण है। किस कारण से झुग्गी झोपड़ियों को हम लोग आपको पर्यावरणीय अस्वच्छता और अस्थायीकारी मानते हैं? क्या कारण है? ऑप्शन 1 में दिए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में बिना सुविधा के स्तरहीन घर होते हैं। उसके बाद दिए ऑप्शन में फ्रेंड्स, झुग्गी झोपड़ियों की दशाएं अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हैं, इसलिए 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। झुग्गी झोपड़ियों में बिना सुविधा के स्तरहीन घर है, सुविधा तो उसमें रहती है कुछ फ्रेंड, लेकिन ये 2 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आंतरिक यात्री स्थिर होकर कार्य नहीं कर पाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री स्थिर होकर कार्य नहीं कर पाते हैं, क्या कारण है? तो राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 1, अर्थात अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होते हैं, इसलिए वे स्थिर होकर के अंतरिक्ष में कार्य नहीं कर पाते हैं। एक यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, श्याम जब खेत के पास से गुजरा, वहाँ लोग सूखी पत्ती जला रहे थे। वहाँ से गुजरते हुए उसे तीव्र खांसी आने लगी, क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में, पत्तियों के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके श्वास नली को अवरुद्ध कर दिया, ये भी असर हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद ये हो सकता है, पत्तियों के धुएं से दम घोंटू वातावरण पैदा हो गया था, ये भी आपको राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल प्रदूषित हो गया था। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स तो उपयुक्त जो है आपका 2 ही इसका सबसे उपयुक्त जो है, सभी तो आंसर हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे 2 जो है सबसे उपयुक्त आपको आंसर होगा, 2 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बसवा के पिता ने प्याज की फसल बोई है। प्याज के पौधे के साथ उग गए छोटे छोटे पौधे को वह उखाड़ कर फेंक रहे हैं, क्यों या क्यों इसको फेंक रहे हैं छोटे छोटे पौधे को? तो इसका राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर आपको 3, अर्थात खरपतवार पौधे के पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे 3 दिए हुआ है, 3 इसका राइट आंसर है। खरपतवार जो है पौधे को जो पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है। 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए, वर्षा के दिनों में नदी तालाब में जितना पानी होता है, गर्मी के दिनों में वह कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है गर्मी के दिनों में पानी? तो इसका राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 3, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है गर्मी के दिनों में, इसलिए आपको पानी कम हो जाता है तालाबों में और नदियों में। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तारापुर कहाँ अवस्थित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह महाराष्ट्र में है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बिहार में मशरूम महिला किसका उपनाम है? मशरूम महिला के नाम से कौन विख्यात है बिहार में? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, बीना देवी जो है मशरूम महिला के नाम से आपको प्रचलित हैं। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है? राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम को किसके साथ जोड़ दिया गया है? तो राइट जगह पे ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय के साथ इसको जोड़ दिया गया है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको, बांग्लादेश में रामगढ़ सहित भारत सब रूट को जोड़ने वाले मैत्री सेतु को किस नदी पर बनाया गया है? मैत्री सेतु यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैत्री सेतु को किस नदी पे बनाया गया है बांग्लादेश और भारत के बीच में? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यह फेनी नदी पे बनाया गया है। 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फेनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ, बिहार सरकार द्वारा ठनका के पूर्व चेतावनी देने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कौन सा ऐप शुरू किया गया है? ऐप का नाम बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से
ऑप्शन में से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3 अर्थात इंद्र वज्र जो है यह ऐप लॉन्च कर दिया गया है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिएगा फ्रेंड्स, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब भारत बना, एक क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1945 में ही भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बन गया था। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किस वस्तु या सेवा की मांग परिवर्तन की खाली स्थान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अर्थात आय प्रभाव आपको कहा जाता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत के आर्थिक विकास पथ को आपको रोजगार विहीन, जड़ विहीन और निष्ठुर या आवाज विहीन और भविष्य रहित कहा है? उसका नाम बताना है। किस संगठन के द्वारा भारत के आर्थिक विकास को ये सब आपको संज्ञा दी गई है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, UNDP के द्वारा भारत के जो है आपको आर्थिक विकास को आपको इस सब उपमा दी गई है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्रेनाइट जनित निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की मूल निवासी है? नेग्रोइड दिया हुआ है। नेग्रोइड जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यह अफ्रीका की मूल निवासी है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, महाधिवक्ता जो होता है वह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आगे किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका राइट जगह पे ऑप्शन नंबर 3 अर्थात यहाँ पर अनुच्छेद 133, यहाँ पे 4 गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए। 3 इसका राइट आंसर है। 333 के अनुच्छेद के तहत किया गया है। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा का क्या मतलब होता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत लोग जो होते हैं यह ग्राम सभा का अभिप्राय होता है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिर मिलान करने के लिए दिया गया है अनुच्छेद और यहाँ पे आपको सूची दिया गया है। तो इसका फर्स्ट का अनुच्छेद 330 का ए जो है यह संबंधित है आपको ऑप्शन नंबर 2 अर्थात लोक सेवा आयोग से। ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 जो है यह संबंधित है निर्वाचन से अर्थात 1 जो हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण से, यही हो गया। और उसके बाद में दिए हुए फ्रेंड्स आपको अनुच्छेद 330 जो है यह संबंधित है लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और लोकसभा के लिए अनुसूचित 4 इसका हो जाएगा। और अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोग के लिए। इस तरह से आपका मिलान जो है ऑप्शन नंबर जो है दिए मिला कर देते हैं। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने आंसर से भी देख लेंगे फ्रेंड्स। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, यह 50 होना चाहिए। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर अर्थात 2 अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कह दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड, नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? किस आपको प्रलेख को माना जाता है? तो यह राइट हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण को यह आपको व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों के पहचान आपको चेलिक नामक योजना शुरू की है? चेलिक नामक योजना किसने शुरू किया है घरों के पहचान के लिए? तो राइट जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड से आपको राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को
की नियुक्ति होती है भारत संविधान के किस अनुच्छेद से होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 148 अनुच्छेद 148 के तहत। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बूजिए द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा खाली स्थान में स्थित है। उसका नाम क्या है, उस विधानसभा का जगह का नाम क्या है? तो इसका राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 3, यह चंडीगढ़ में अवस्थित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स, एक गिलास में गंदला पानी लीजिए, उसे थोड़ी देर के स्थिर रहने दें, कुछ समय बाद आप गाद के तली में जमा हो जाने पर सावधानी से दूसरी बर्तन में डालें, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे हम लोग थिराना प्रक्रिया कहेंगे। पेंदी में जमे हुए गाद के ऊपर जो अवस्थित पानी है उसको बाहर हटाने की प्रक्रिया आपको निथारना कहलाता है, जिससे पेंदी में जमे आपको गाद बाहर हट जाए। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपको, झोपड़ी से लेकर आपको गगनचुंबी इमारतों तक घरों में कई बदलाव आए हैं, इस बदलाव का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, तकनीकी ज्ञान एवं नवीन भवन सामग्री का उत्पादन में वृद्धि जो है इसका मुख्य कारण है, जिसके कारण से झोपड़ी जो है आज बड़े बड़े इमारत में बदल रहे हैं। 3 इसका फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक बालक के मुंह के किनारे पर क्रैकस है, इसकी जीवा लाल है एवं अवयवों में संवेदनशीलता की कमी है, वह बालक किसकी कमी से पीड़ित है? तो इसका राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से वह पीड़ित है। 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माता पिता बच्चों को नाश्ता अवश्य लेने की सलाह देते हैं, क्यों ऐसा करते हैं नाश्ता लेने के लिए? तो राइट जगह ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को पूरे दिन चुस्त रखता है यह नाश्ता। 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए हुए फ्रेंड्स, हमें वनों एवं अन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। वन एवं अन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो राइट जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें वनों एवं वन्य जीवों को संरक्षण करना चाहिए। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्टिंग करते समय नीतू जैसे ही मिट्टी में पोला पदार्थ दिखाई दिया वह खुशी से उछलने लगी, क्यों उछलने लगी, एक कारण पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो गया था इसीलिए वह खुशी से आपको उछलने लगी। 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको हमें पक्षियों के घोंसले कुछ समय के लिए ही क्यों दिखाई देते हैं? पक्षियों के घोंसले जो हैं कुछ समय के लिए ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो इसका राइट जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, पक्षी केवल प्रजनन के लिए ही घोंसला बनाते हैं, अधिकांशतः पक्षी। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये सेटअप कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो है संक्षिप्त आंसर दे दिया गया है, साथ ही साथ प्लस आपको यहाँ से अब इसका मैथ रीजनिंग का जो है सोल्यूशन यहाँ पे हम बता दिया गया है, इसको यहाँ से आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब ही इस तरह का वीडियो डालें आपको इसका सूचना पहले मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।